हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने पहली क्लास डाली यूनिट डिजिट की अपनी। आप लोगों को कैसी लगी? ठीक है, आपका रेस्पॉन्स देख के हमको लगा कि दैट वाज सो ओवरवेलमिंग। ठीक है, वी आर सो थैंकफुल टू यू। ठीक है, एंड जो हम लोगों ने ये सीरीज लॉन्च की है सीसेट इन 40 आवर्स। ठीक है, तो वी विल मेक श्योर कि सीसेट आपका नहीं रुकेगा किसी भी वजह से। ठीक है, पहली क्लास जो थी यूनिट डिजिट वो कि नंबर सिस्टम का पार्ट है, और आज हम नंबर सिस्टम के जो बाकी जो टॉपिक्स हैं जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर होता है, ठीक है, रिमाइंडर होता है, ठीक है, फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ जीरोस होता है, वो सब हम लोग आगे इसमें करेंगे। ठीक है, आज दूसरी क्लास है तो आज हम फिर से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट क्या करेंगे, पहले हम समझेंगे कि भाई नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, कि नंबर सिस्टम का ट्रेंड क्या रहा है और पिछले कुछ सालों में नंबर सिस्टम पे यूपीएससी ने कितना रिलाई किया है। ठीक है, तभी फिर आपको नंबर सिस्टम की इंपॉर्टेंस समझ आएगी कि नंबर सिस्टम क्यों जरूरी है। ठीक है, फिर हम वो भी समझेंगे कि भाई कैसे थोड़े से ही अगर आप थोड़ा सा वो कर ले, थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देख ले, तो आपके जो सवाल आपको लगता था कि बहुत डिफिकल्ट है वो एक्चुअली बहुत आसान आपको फील होंगे। ठीक है, ये क्लास के बाद, और ये क्लास क्लासिफिकेशन नंबर हम दो भागों में करेंगे। ठीक है, पहले भाग में हम अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे, नंबर्स के बेसिक समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम पहली क्लास को रिवाइज करते हुए जो बाकी जो सवाल हैं जो पीवाई मोस्टली फोकस करेंगे पीवाईक्यू पे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको सोल्व करने की अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। पहले हम एक ट्रेंड देखते हैं कि भाई नंबर सिस्टम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्या है नंबर सिस्टम में। देखिए 2016 से हम लोगों ने एनालिसिस किया है कि 2016 से नंबर सिस्टम में कितने सवाल आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। ठीक है, चलिए 16 में सवाल आए हैं 9, ठीक, 17 में 6, 18 में 5, 19 में 8, और उसके बाद अगर आप देखें 20, 21, 22, 23, 24, सिर्फ अगर आपने नंबर सिस्टम अच्छे से किया है तो आपका सीसेट नहीं रुक सकता। सिर्फ नंबर सिस्टम बोल रहा हूं मैं आपसे। ठीक है भाई, क्वांट के कितने के सवाल आते हैं? क्वांट के मोर और लेस 30 से 35 सवाल आते हैं, 35 मान लो एट मैक्स। उसमें से आपके 18, 13, 15, 22, 19 भाई ऑलमोस्ट 50% क्वांट आपका कवर हो गया ना। तो नंबर सिस्टम इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो एक बार को आप ज्यादा फोकस ना करो तो कोई दिक्कत है नहीं उसमें। ठीक है, लेकिन नंबर सिस्टम के साथ आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि आप नंबर सिस्टम को छोड़ दे। और नंबर सिस्टम वी विल मेक श्योर कि ये होने के बाद जो हम लोग की कुछ 5 या 6 क्लासेस होंगे नंबर सिस्टम में मोस्टली, उसके बाद वो आप क्वेश्चन करना। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप देखिए ये एक सवाल आया। कब ये सवाल आया? ये सवाल है 2023 का पीवाईक्यू है, जो बहुत सीसेट में ऐसा कहा जाता है कि 23 का जो सीसेट पेपर आया वो सबसे डिफिकल्ट था। ये उसी का एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है और। ठीक है, अभी आप देखो, इफ ए बी सी एंड डी ई एफ आर बोथ 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है भाई, मैं लिख लेता हूं यहां पे ए बी सी लिख लिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ये लिख दिया, डी ई एफ लिख दिया। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। Such that A, B, C, D, E and F are distinct non-zero digits। ठीक है, 6 हमारे पास में नंबर डिजिट्स हैं, A, B, C, D, E, F। ठीक है, और सारी की सारी अलग अलग है, उसने ये बोला हमें। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? 0, 1, 2, 3, ये कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 भाई, इन्हीं में से नंबर बनेगा ये। और अब ये क्या है? नॉन जीरो डिजिट है, तो जीरो इसका मतलब नहीं हो सकता। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से ये डिजिट होंगी 6, कोई भी हो सकती है, हम लोगों को नहीं पता। चलिए, इफ वी एड देम व्हाट डू वी गेट? 1, 1, 1। बताओ, ये हम लोगों को मिल रहा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ? सब डिजिट की वैल्यू कितनी निकालनी है, सिर्फ ये बताना है। ठीक है भाई, C प्लस एफ मुझे ऐड करना है, तो क्या आएगा ये? अगर ये 1 है तो इसका मतलब 11 होगा या नहीं होगा? दिक्कत? अगर मैं C प्लस एफ को जोड़ देता हूं तो इसका मतलब क्या है? 11 है। 11 का 1 आप यहां लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें? B प्लस E करूंगा तो कितना होगा? ये 10 होगा, क्योंकि यहां पे 1 है। भाई 20 तो हो नहीं सकता। अगर कोई भी डिजिट आप ऐड करो तो 10 ही करना पड़ेगा, 20, क्योंकि कोई भी डिजिट अगर 2 डिजिट ऐड करोगे 20 तो हो नहीं सकती। तो B प्लस E आप कर दो ऐड, क्या होगा? ये 10 होना चाहिए।
ठीक है, b प्लस e अगर आप ऐड करोगे 10 होना चाहिए, और एक ऊपर से कैरी फॉरवर्ड है तो अब 11 हो गया। ठीक है, नाउ इफ यू ऐड a प्लस b, भाई ये 11 है तो कैरी फॉरवर्ड एक तो 1 आ गया, तो a प्लस b कितना हुआ, 10 1 ही हुआ, a प्लस d। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो कितना होता है ये 31। बताओ भाई इसमें क्या करना है, यू डोंट नीड टू सेपरेटली कैलकुलेट ईच एंड एवरी डिजिट, बस इसमें ये करना है 31। आंसर आ गया, आंसर क्या आपका डी, बात खत्म हुई। बताओ इतना आसान सवाल है, इसमें कोई सिर्फ लॉजिक हुआ ना, इसमें ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई एक ऐसा बच्चा नहीं है जो इस लॉजिक को ना समझ। प्रॉब्लम क्या है कि आपने पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही चीजें को सही से किया ही नहीं। ठीक है, आपने क्या, अरे भाई यार इसको मुझे सारे डिजिट्स को अलग अलग निकालना है, क्यों निकालना है अलग अलग भाई, जब काम आपको जितना आपका काम, अगर मेरा काम अगर सुई से हो जाता है तो मुझे तलवार की क्यों जरूरत है, तो मेरा काम हो जाना चाहिए। तो ये 23 का सवाल था, तो आई वाज जस्ट शोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, चलिए एक आध सवाल और करते हैं हम लोग। ठीक है, ये भी पीवाईक्यू है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई एक सेकंड, हाँ, कंसीडर टू स्टेटमेंट्स S1 एंड S2। ओके, P एंड Q बोथ आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, P और Q बोथ प्राइम नंबर्स हैं। तो P प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हम लोग आगे समझेंगे, अभी के लिए मैं लिख देता हूं, a number which has only two factors 1 and itself, वो प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो 5, देखो 4 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 4 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 एंड 4 itself, तो 3 फैक्टर्स हो गए। 1 प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि सिर्फ इसका एक ही फैक्टर दैट इज 1। तो कंडीशन क्या प्राइम नंबर की, नंबर शैल हैव 2 फैक्टर्स 1 एंड itself। ठीक है, तो ये 7, ये भी हो सकता है 2 3 5 7 11, जो भी है आगे तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्राइम नंबर्स हैं। चलिए, Q, P प्लस Q इज एन ओड इंटीजर। अगर मैं P और Q को ऐड कर दूं, ठीक है, तो वो ओड आना चाहिए। ठीक, इस दुनिया के अंदर अगर आपने बेसिक्स पढ़ा हुआ है तो आपको ये चीज समझ आएगी कि भाई कोई भी नंबर ओड आने के लिए, ठीक है, वो हम लोग आगे भी समझेंगे, आपको एक इवन और एक ओड को ऐड करना पड़ेगा, तभी कोई नंबर ओड आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये P और Q कुछ भी हो सकता है। मैंने P2 ले लिया और मुझे उसको ऐड करना है, क्योंकि ये ओड होना है, तो इसमें मुझे ये इवन है तो इवन ओड ऐड करूंगा, तो चलो 3 ऐड कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 5। ये इसका मतलब पहले स्टेटमेंट का मतलब कि ये प्राइम नंबर्स हैं, दूसरे का मतलब क्या है कि P प्लस Q को ऐड करो, यू विल गेट 5, दैट मींस ओड इंटीजर। ठीक है, अब आपको बताना इफ P एंड Q इज एन ओड इंटीजर और नॉट। इफ आई मल्टीप्लाई P एंड Q, वो ओड इंटीजर होगा या नहीं होगा। ठीक भाई, पहले स्टेटमेंट से मुझे क्या पता चल रहा है, P और Q प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर मैंने P2 लिया, Q लिया 3, मल्टीप्लाई करूं 6 है। ठीक, एक तो इस केस में इवन आ गया। अगर मैंने ये 3 लिया और ये 5 लिया 15, तो ये ओड आ गया। तो इज इट क्लियर कि ये ओड इंटीजर है नहीं है, नहीं है ना, क्लियर, कोई दिक्कत। ठीक, अब लेकिन मुझे पता है P प्लस Q को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे पता है क्या आ रहा है, मेरा ओड इंटीजर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब 2 तो और 3 को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, या मैंने 4 और 5 को ऐड कर दिया, 9 हो गया, एक ही बात। ठीक है, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं इधर ओड इंटीजर और नोट, मुझे ये कंफर्म हो गया, अगर मैं 4 5 की मल्टीप्लाई करूं तो ये इवन है। भाई 20 इवन आ गया ना, क्योंकि आप P प्लस Q ओड है, तो ओड और इवन की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इवन आएगा। तो इधर ओड इंटीजर कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है, स्टेटमेंट 2 अलोन सफिशिएंट है नहीं ये आंसर देने के लिए, कि भाई अगर बस आप इनको ओड और इवन की आप प्लस करते हो तो आपको क्या आएगा, ओड आएगा। और इवन को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, और ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग, अभी आप कंफ्यूज मत होइए ज्यादा, बस मैं समझा रहा हूं, ये बेसिक डिटेल, ये ऐसे सवाल हुआ है और हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डिटेल में कि कौन सी चीज कैसे हुई है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। अब ये हो गया कुछ बेसिक्स, ठीक है, वो मुझे बताने हैं आपको। हाँ चलिए, देखिए नंबर सिस्टम जो हमारा होता है, ठीक है, एक तरह से उसको डिफरेंट भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक रियल नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ये आपको ऐसे कोई खास फोकस देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इन सब का इतना रोल नहीं आता है क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है, तो हम लोग, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, 40 आवर्स है, तो विल मेक श्योर की चीजें हम लोग उसी हिसाब से जल्दी करें।
चलिए, तो रियल नंबर्स हो गया, ठीक है, और इमेजिनरी नंबर्स हो गया। इमेजिनरी नंबर्स वो हैं कि जो इमेजिन कर सकते हो आप, ठीक है, इमेजिन कर लो कि भाई वो चीज ऐसे होगी, ठीक है, कि वो वहां पे होगा, इमेजिन कर रहे हो आप। यूएस आप कभी गए नहीं हो, आप इमेजिन कर रहे हो यूएस को, आपने कभी देखा नहीं यूएस के बारे में, ठीक है, ग्रीनलैंड के बारे में आपने कभी नहीं देखा, तो आप बेटे आप इमेजिनेशन आपके अंदर की वो बर्फ होगी, कुछ ऐसा होगा, तो इमेजिन नंबर ही वही है, वो इमेजिनेशन है, वो रियल में नहीं होते, ठीक है। दूसरी तरफ आते हैं रियल नंबर, जिनसे हम लोगों का मतलब है रियल नंबर से, ठीक है। रियल नंबर्स होते हैं इररेशनल और रैशनल, दो भागों में डिवाइड होते हैं जो रियल नंबर होते हैं, ठीक है। एक सवाल यूपीएससी ने इस पे भी पूछा है, ये भी हम लोग आगे करेंगे। इररेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अगर मैं √2 का वैल्यू कैलकुलेट करूं, व्हाट विल आई गेट? 1.41432 कुछ, इट विल गो टू इंफिनिटी। दैट मींस इट हैज वैल्यू बट वी कैन नॉट गो टू दैट एक्सटेंट टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इट, ठीक है। तो इसलिए उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होगा? अगर मैं 1/2 कर दूं, मैं 1 को 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 0.5, तो ये टर्मिनेट हो गया। इस केस में टर्मिनेट होगा ही नहीं, आप कुछ भी करो वो अनंत तक जाता रहेगा। जैसे हम लोग पाई की वैल्यू लेते हैं, पाई की वैल्यू हम कन्वीनियंस के लिए लेते हैं 22/7, ठीक है, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो इट विल गो इंफिनिटी, ठीक है। ये आप समझ लो। यहां से इधर आ जाता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है? कि जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बोलो कि सर 0.5 को आप p/q में कैसे लिख सकते हो? ये तो नहीं है, लेकिन इसके लिए क्या करते हैं आप, किसी भी नंबर के नीचे अगर आप 1 से उसको डिवाइड करो तो नंबर ही आएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें। भाई 1 से डिवाइड कर लो, मैं 10 को 1 से डिवाइड करूं, व्हाट विल आई गेट? 10। 5 को 1 से डिवाइड करूं, व्हाट विल आई गेट? 5 ओनली ना। तो अगर मैं इसको कर दूं तो ये हो जाता है 1/2। दैट मींस रैशनल नंबर्स वो नंबर्स है विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। चलिए उसको हम लोग और डिटेल में समझते हैं आगे। रैशनल नंबर डिवाइड है इंटीजर और फ्रैक्शन में, ठीक है। फ्रैक्शन दो तरह की होती है, देखो टर्मिनेटिंग जो मैंने बताया, 1/2 एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 0.5, 0.5 टर्मिनेट हो गया ना। लेकिन 1/3 में कर दूं, ये कि मुझे क्या देगा? 0.3333 गो इंफिनिटी, ठीक है। तो ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये रुक नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन मैं जब p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं, 0.332 को मैं 1/3 लिख सकता हूं, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है भाई। और ये क्या है? रिपीट कर रहा है, 333 हमेशा आ रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। या फ्रैक्शन बोल लो या नंबर बोल लो, ठीक है। इधर क्या है हमारे पास? टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है। चलिए अभी लेकिन हमारी मेन कंसर्न आएगी इंटीजर से लेकर के, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में आगे वाली स्लाइड में पढ़ते हैं कि भाई इंटीजर का क्या मतलब है, ठीक है। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर हम लोगों ने बता दिया आपको, ठीक है। रैशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में लिखे जाने चाहिए एंड q शैल नॉट बी 0, वो रैशनल नंबर। बेसिक आइडिया है, इससे ऐसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। रैशनल नंबर भी हो गया है। अब इंटीजर्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। इंटीजर्स क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड जीरो, ठीक है भाई। अगर हम लोगों ने देखा होगा बचपन में, आप सबने पढ़ा होगा कि ये लाइन है, ठीक है, यहां पे मान लो 0 है, इधर पॉजिटिव जाएगा राइट साइड में, इधर जाएगा नेगेटिव, तो जो भी ये वैल्यूज आती हैं उन सबको बोलते हैं इंटीजर्स। तो 0 1 2 3 इधर ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, -1 -2 -3 ये हो जाएंगे आपके नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो बेसिक आप याद कर लो, ये आपको सिर्फ क्वेश्चन में जब आप सोल्व करेंगे तब ये बड़ा काम आने वाले हैं, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा रह गया है तो हम लोग उसे बाद में भी क्वेश्चन के थ्रू भी हम लोग चीजें क्लियर कर लेंगे, वो दिक्कत नहीं है। चलिए अब होल नंबर पे आ जाओ भाई। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर ये होते हैं 0 नेचुरल नंबर्स, मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स को भी होल नंबर बोल सकते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, उसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि यूपीएससी एक टर्मिनोलॉजी से खेलता है, कभी कभी आपको बोल देगा पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या मतलब है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी है, ठीक है, और वो नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। तो उन सब चीजों में डाउट, यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने क्वेश्चन सोल्व करते वक्त, ठीक है। वो आप रियलाइज करेंगे कि ये छोटे छोटे पॉइंट कैसे क्वेश्चन को इजी बना देते हैं, ठीक। चलिए हम लोग अभी अपने मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं आगे, नेचुरल नंबर्स पे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ये पार्ट आपको एकदम बढ़िया तरीके से और अच्छे से समझना पड़ेगा, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
भाई नेचुरल नंबर्स क्या हैं? दे स्टार्ट विद 1 एंड गो ऑन टू 2, 3, 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो यहां लिखा भी हुआ है, ठीक है? तो इसमें डाउट आपको नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये चीजें एकदम से आपके टिप्स पे होनी चाहिए। जब भी आप नंबर सिस्टम क्वेश्चन देखो तो एकदम से, अगर उसमें नेचुरल नंबर लिखा है, देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्यूटी अबाउट इट। अगर उसमें होल नंबर लिखा है, यू शुड नो यू आर सपोज्ड टू ऐड 0 इन नेचुरल नंबर्स, ठीक है? पॉजिटिव इंटीजर लिखा है तो सेम नेचुरल नंबर है। इंटीजर्स लिखा हुआ है तो -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ये डिफरेंशिएशन आपको एकदम से क्लियर रखना है अपने दिमाग में। इस मामले में कोई एम्बिग्यूटी का स्कोप नहीं है। अगर आपने इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज में दिक्कत करी तो क्वेश्चन जो आप सोल्व करेंगे वो हाई चांसेस है कि आप एक सिली मिस्टेक कर सकते हैं और बाद में उस वजह से, ठीक है, आपका टीसेट का तो ऐसा होता है कि लोगों के 68.33 मार्क्स आ रहे हैं सिर्फ। तो एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो हो सकता है आपका सिलेक्शन ही रोक दे, ठीक है? एंड वी नेवर नो, यूपीएससी का प्रोसेस ऐसा है कि कौन सा अटेम्प्ट आपके लिए बना है। तो आप ये नहीं चाहेंगे और मुझे लगता है कोई भी ये नहीं चाहेगा कि भाई वो इस वजह से कि मैंने ध्यान नहीं दिया एक छोटी सी चीज पे, मैंने जल्दबाजी करने की कोशिश किया, मैंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की कि मैंने अपना वो क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है? चलिए अब हम समझते हैं नेचुरल नंबर्स। यहां से एकदम से बेसिक अब स्टार्ट हो रहा है और आप ध्यान से बैठिए, एक एक चीज को अगर आपको डाउट है तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से नोट करो, उसको एक बार और पढ़ लेना, क्योंकि ये सब बेसिक जो चीजें हैं जो हम लोग अभी करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में, इससे यूपीएससी के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो उसी से सोल्व होंगे, ठीक है? चलिए अब हम समझते हैं इवन नंबर और ओड नंबर, ठीक? इवन नंबर आप ऐसे समझ लीजिए, जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है वो इवन नंबर है, ठीक? सही बात है। तो 2 से डिवाइड 2, 4, 6, 8 एंड 10, समझ गए आप? एंड 12 सो ऑन, ठीक? तो इवन नंबर क्या है? इवन नंबर सिंपल से वो नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 2, या उनकी लास्ट जो डिजिट होगी वो 2, 4, 6, 8, 0 ही होगी, किसी भी नंबर की। इफ एनी नंबर हैज इट्स यूनिक डिजिट 2, 4, 6, 8 और 0, दैट मींस द नंबर इज एन इवन नंबर। बस ये याद रखना इवन नंबर के बारे में, ठीक है? और इवन नंबर्स ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। डन? इस चीज में प्लीज डाउट मत रखना, अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है? अगर कोई डाउट रह जाए कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, विल मेक श्योर दैट इट इज एड्रेस्ड अकॉर्डिंगली। चलिए अब ओड नंबर, भाई जो इवन नहीं है वो ओड हो जाएंगे, सिंपल सा लॉजिक। इसमें क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9। तो जिन जिन नंबर के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आएगा वो होंगे ओड नंबर्स। दैट्स ऑल यू नीड टू रिमेंबर और अंडरस्टैंड अबाउट ओड एंड इवन नंबर्स। समझ गए आप ये बात? ये बहुत जरूरी बातें हैं, लेकिन इन बातों का आप देखेंगे आगे कितना रोल आने वाला है। क्वेश्चन सिर्फ इसी से सोल्व हो जाएगा कि वो आपने ओड नंबर लिया, इवन नंबर लिया। आई विल इंश्योर यू, ठीक है, कि वहीं अगर आपने उसका ध्यान नहीं रखा ना तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चलिए अब आ जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने अभी आपको बताया पीछे वाली स्लाइड में भी, एनी नंबर विच हैज 2 फैक्टर्स 1 and itself, that number is called prime numbers। अभी देखते हैं 1 अगर मैं लिखूं, is 1 प्राइम नंबर? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ एक फैक्टर है, that is 1, that is itself, that means 1 does not qualify the criteria to be a prime number, that means it is not a prime number। now let's take 2 is a prime number or not? 2 के कौन कौन से फैक्टर हैं भाई बताइए? 1 और 2, 2 फैक्टर्स, itself और 1, सही बात है, प्राइम नंबर है। 3 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 और 3 प्राइम नंबर। 4 कौन कौन से फैक्टर हैं? 1, 2, 4 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है? चलिए अब क्लियर है। तो कितने प्राइम नंबर? 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, और 13, 17 और सो ऑन, बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं। बट आपको सिर्फ आइडिया समझना कि भाई प्राइम नंबर होते क्या है, ठीक है? समझ आ गया? चलो अब आते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर पे। तो कंपोजिट नंबर कौन से होंगे? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। भाई प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स हैं तो कंपोजिट के 2 से ज्यादा होंगे। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। 4 के कौन कौन से फैक्टर है? 1, 2 एंड 4 इटसेल्फ, ठीक है भाई। और 5 नहीं हो सकता क्योंकि इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड 5, दैट मींस 1 एंड इटसेल्फ, तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता बिल्कुल भी, ठीक है? तो अब 6 के कौन कौन से फैक्टर है? 1, 2, 3 एंड 6 इटसेल्फ, तो 4 फैक्टर्स है, दैट मींस ये भी कंपोजिट नंबर है।
समझ आ रही है बात? ठीक है। और इसके अलावा और कौन सा बचा भाई? 7 के नहीं हो सकता क्योंकि 7 प्राइम नंबर है। 7 के बाद 8, 1, 2, 4 और 8। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स दैट विल बी अ कंपोजिट नंबर। बेस लाइन ये है, तो आपको ये याद रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको समझने में। ठीक है भाई, प्राइम नंबर क्लियर हो गया हम लोगों का, अब कंपोजिट भी क्लियर हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट और है, को प्राइम का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो कभी कभी आप देख लेंगे क्वेश्चन में लिखा हो जाएगा कि 2 नंबर्स आर को प्राइम टू ईच अदर। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई को प्राइम का मतलब क्या है? क्या दोनों प्राइम नंबर है? किसको ये लगता है कि भाई को प्राइम का मतलब क्या है कि ये प्राइम आ गया, हम लोगों ने तो प्राइम ये पढ़ा है, तो को प्राइम क्या होगा? 2 और 3 को प्राइम होंगे, 9 और 13 सॉरी 9 और 11 और 13 को प्राइम होंगे। तो को प्राइम का ये मतलब नहीं है। को प्राइम का मतलब क्या है कि दे आर प्राइम टू ईच अदर। इसका मतलब ये होता है, दैट मीन्स कि भाई जो ये वाली चीज है ना, कि कोई भी 2 नंबर लिया जो उनके बीच कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड को प्राइम टू ईच अदर, दे आर नॉट प्राइम टू ईच अदर। ठीक है, इसमें क्या ले सकते हो आप? जैसे मैं लेके दिखाता हूं, 2 और 3 दे आर को प्राइम टू ईच अदर। कैसे? और दे आर प्राइम ऑल्सो इटसेल्फ, बट को प्राइम एक दूसरे से होता है। ये प्राइम ही इसलिए को प्राइम नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 9 का और आपको 16 का, दे आर को प्राइम टू ईच अदर। 9 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? देखो 1, 3 और 9 इटसेल्फ। 16 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं भाई? 1, 2, 4, 8 और 16। तो उनके बीच कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है ना दोनों साइड में, तो इसलिए ये को प्राइम है टू ईच अदर, एक दूसरे के को प्राइम है, खुद में प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया को प्राइम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। ठीक, अब आ जाए परफेक्ट नंबर पे। एक ये भी समझ लेते हैं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन अटक जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा एग्जाम्स में या कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि भाई परफेक्ट नंबर, नंबर इज परफेक्ट नंबर, विच वन चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो उसमें आपको बताना होता है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, यू नेवर नो कौन सी चीज कब काम आ जाए, तो उस चीज का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर क्या होता है? जिस भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक, उनका अगर टोटल उस नंबर के टोटल के बराबर है, दैट इज ए परफेक्ट नंबर। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं लूं 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 और 6। व्हेन वी सी द कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट नंबर, वी डू नॉट ऐड द वैल्यू ऑफ नंबर इटसेल्फ। अगर नंबर की वैल्यू ऐड कर देंगे तो यार तो ज्यादा ही हो जाएंगे ना, उससे फिर तो पॉइंट ही नहीं है। इसीलिए इसमें क्या होता है कि उसके फैक्टर्स की वैल्यू ऐड की जाती है। तो 1 + 2 + 3 = 6, तो दैट मीन 6 इज अ परफेक्ट नंबर। ये समझ लें, ये कॉन्सेप्ट एक बार फैमिलियर हो जाइए। ठीक है, अगर बहुत रेयर यूज होता है, बट स्टिल यू आर सपोज टू नो इट। ठीक है, क्योंकि ऐसे छोड़ नहीं सकते कोई चीज। कभी कभी क्या होता है कि बहुत इजी सवाल आ जाता है यूपीएससी का, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट, वी हैव टू लीव द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो वो सब गलती हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, विल मेक श्योर करेंगे कि भाई हम मोस्टली चीजों से अच्छे से फैमिलियर हो जाए, है ना, वो जरूरी चीज है। ठीक है, चलिए अब ये वाला हम एक और बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम है। इसमें क्या है, सबसे जरूरी नंबर सिस्टम में है ओड इवन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि अगर मैं इवन नंबर और एक 2 इवन नंबर को ऐड कर दूं तो हमेशा इवन नंबर आएगा, हमेशा इवन नंबर आएगा। ठीक है, दैट मीन्स एग्जांपल समझते हैं। 2 + 6 कितना आया? 8। इवन है नहीं है ये बताओ, सिर्फ बताओ भाई, कोई डाउट? ये चीज अच्छे से समझना आप, क्योंकि यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन है। एंड मैं बोल रहा हूं मोस्टली क्वेश्चन जो इस तरह से आप जो लगता है ना अटपटे सवाल से आगे, कि भाई वो उससे डिवाइड करने के बाद में हमेशा ऑलवेज विल बी इवन, ऑलवेज विल बी ओड, ऑलवेज विल बी प्राइम, ऑलवेज विल बी कंपोजिट, तो वो जो उस तरह के सारे सवाल हैं वो आपके यहां से होंगे। ये उसका की है, बेसिक है, इसमें आप गलती नहीं कर सकते। हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में सवाल समझा, मैंने समझाया आपको इवन इंटू इवन, ऑलवेज इवन, तो वो सारी चीजें हम लोगों को एकदम समझनी है ध्यान से। ठीक है, अब इवन माइनस इवन, ठीक, चलिए 4 में से मैं 2 माइनस करूं, क्या आता है? 2। इसका मतलब क्या है कि भाई इवन से अगर आप इवन माइनस करोगे तो हमेशा इवन ही आएगा। आप इसको एकदम दिमाग में अच्छे से डाल लो भाई, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों में डाउट रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि भाई इन सब चीजों को आप नहीं बोलेंगे किसी भी कीमत पे। चलिए ओड प्लस ओड, ओड नंबर क्या होता है? 1 ले लो, 3 ले लो, क्या आएगा? हमेशा इवन आएगा। तो अगर कोई भी 2 नंबर को आप ऐड करेंगे
तो वो हमेशा इवन ही आएगा, ठीक है, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। 8 माइनस ओड, चलिए 3 माइनस 1, ये भी हमेशा इवन आएगा, ठीक। 2 प्लस 3 अगर मैं कर देता हूं तो क्या आएगा, ये ओड हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इवन प्लस ओड करता हूं तो वो हमेशा ओड आएगा फिर उस केस में, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना। इवन माइनस ओड यानी कि 4 माइनस 1 करता हूं तो हमेशा क्या आएगा, ये हमेशा आएगा ओड, ठीक है, 3 हो गया, ठीक। इवन इंटू इवन 2 इंटू 4 कर देता हूं मैं, 8 यानी कि हमेशा इवन रहेगा। इवन इंटू ओड यानी कि 2 इंटू 3 कर दिया, 6 हमेशा इवन रहेगा। और ओड इंटू ओड 3 इंटू 3 कर दिया मैंने भाई, 9, तो हमेशा ओड रहेगा, ठीक है। बस ये बेसिक्स आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। हम वैसे भी आपको और अच्छे से समझाएंगे अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। और ये सारी चीजें हम क्वेश्चन में भी रिपीट करेंगे, ठीक है। जब भी हम अभी जो आगे वाले हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि भाई अगर ओड इवन कॉन्सेप्ट को कैसे यूज किया जाता है, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए, आई होप ये क्लियर है। नहीं, चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एंड सॉरी फॉर लिटिल बिट इनकन्वीनियंस आई वुड से, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था, उसकी वजह से वीडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है। सो वी हैड टू स्टॉप इट, ठीक है। चलिए वापस आते हैं हम लोग, ठीक है। एज आई वाज टेलिंग यू कि हम लोगों का जो पर्पस है वो 80 to 85 आपको मार्क्स दिलाना है, ठीक है। कि आपको इतना करा देना है कि आप सीसेट को लेकर के परेशान ना हो, ठीक है। कोई भी आपके मन में ऐसी चीज ना रहे कि भाई पेपर देने जा रहे हो आप, मेरा सीसेट नहीं हुआ है ना। तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीएस निकल जाता है, सीसेट नहीं होता है, किसी का सीसेट निकल जाता है, जीएस नहीं होता है। तो एटलीस्ट विल मेक श्योर कि सीसेट सभी का निकल जाए, ठीक है। आप लोगों की वजह से जितना भी हो पाएगा हम लोग वो करेंगे। चलिए अब प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ के स्क्वायर प्लस 3 एंड के की पावर 3 प्लस 5 आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। कि भाई के कोई नंबर है, कौन सा नंबर है हमको नहीं पता, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के, हम लोगों को के की वैल्यू निकालनी है, ठीक, बढ़िया है, ठीक। तो अब एक नंबर दिया हुआ के, और के स्क्वायर प्लस 3 करता हूं मैं और के टू पावर 3 प्लस 5 करता हूं, तो व्हाट डू आई गेट, आई गेट प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का मैंने आपको बताया क्या है, द नंबर्स व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि भाई के की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं इसमें, मुझे दिया हुआ है 5, 6, 2 और 7, ठीक, मेरे पास 4 ऑप्शन है। अब या तो मैं उसे कोई एल्गोरिथम वैसे करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के करूं, या मैं सिंपल सा लॉजिक लगाऊं कि इसमें से मैं ऑप्शन उठाता हूं एक और उसको मैं वैल्यू पुट करता हूं के की, ठीक। चलिए मैं पहले वैल्यू मैं लेता हूं, पहले 6 लेता हूं। 6 की पावर 2 क्या होती है, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी 6 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 6 स्क्वायर क्या होता है 36 प्लस 3 39। इज इट अ प्राइम नंबर, तो ये नहीं होगा, आपने काट दिया, ठीक। चलो अब मैं लेता हूं 2 कि 2 के केस में ये क्या होगा, 2 के केस में ये के एक वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा नहीं करेगा। तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 7, 2 टू पावर 8 प्लस 5 13, 7 इज अ प्राइम नंबर, यस। 13 इज अ प्राइम नंबर, यस। तो मेरा आंसर क्या हो गया, बताओ। ये इतना इजी सवाल है, इसमें क्या करना पड़ा, आपको कोई ज्यादा इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। आपको एक 2 इक्वेशन दी हुई है, के स्क्वायर प्लस 3 के टू पावर क्यूब प्लस 5, जो कि प्राइम नंबर होने चाहिए। आपने सीधा सा वैल्यू लिया, और वैसे कोई भी अगर आदमी देखेगा तो इसको जनरली 2 से आप पहला ऑप्शन 2 ही लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गैप होता है प्राइम नंबर्स में वो स्टार्टिंग में कम होता है, आगे जाके वो गैप बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो वो गैप को अगर उस तरीके से भी आप समझेंगे तो आप के की वैल्यू 2 ही लेंगे और वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट। के स्क्वायर 4 होता है प्लस 3 7 प्राइम नंबर है, के टू पावर 3 क्या होता है 8 प्लस 3 13, सॉरी 8 प्लस 5 13 प्राइम नंबर है, बस बात खत्म हुई। बताओ इसमें क्या दिक्कत थी इस वाले सवाल में, इतना इजी सवाल है, ठीक है। चलिए और सवाल करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ये वाला सवाल देखते हैं, इस सवाल में क्या करना है। मैंने आपको बोला था कि जो बेसिक हम लोगों ने कराए हैं, ठीक है, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर, ओड इवन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। अगर उसमें आपने सही से क्लैरिफिकेशन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपने नहीं डेवलप की तो आपको हो जाएगी दिक्कत, ठीक। 3 प्राइम नंबर्स व्हिच आर को प्राइम, आई टोल्ड यू को प्राइम का कॉन्सेप्ट क्या है कि दे आर नॉट प्राइम इन इटसेल्फ, दे आर प्राइम इन कंटेक्स्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है। Thus that the product of first 2
भाई x इंटू वाई 391, ठीक, दैट ऑफ द लास्ट टू y इंटू जेड मान लीजिए 943। फाइंड द मिडिल नंबर, आपको बीच का नंबर लेकर आना है जो कि कॉमन है इन दोनों में। किसकी वैल्यू निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है y की, कि y की वैल्यू क्या होगी जो कि कॉमन है। अब मैं एक चीज कर सकता हूं कि भाई मैं इन दोनों नंबर को अगर काट के देखूं तो y दोनों नंबर में कॉमन है, ठीक, तो y दोनों नंबर में होगा या नहीं होगा? होगा भी दोनों नंबर में। अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूं 391 का, मैं जब फैक्टराइजेशन करूंगा तो मैं ऑप्शंस को ध्यान में रख के करूंगा 21, 31, 23, 41, ठीक है, क्योंकि आंसर इन चार में से ही एक होगा, ठीक। तो मुझे दिमाग में रहेंगे कि पहले मैं इन नंबर से इसको डिवाइड करके देखूंगा दोनों नंबर, ठीक है, जिस भी नंबर से हो जाएंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे मैं 391 को इफ आई डिवाइड बाई 21, तो वो डू आई गेट 21 is to 21 181 बचेगा, 81 नहीं, ये 21 से नहीं कटेगा, ठीक है। यू हैव टू मेक योर कैलकुलेशन इजी, ठीक है ना, और उसके लिए क्या आप करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अभी मुझे पता 21 से तो मेरा आंसर 21 नहीं हो सकता, क्योंकि 391 से उस नंबर को डिवाइड करना, 391 को उस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो नंबर उसी का तो पार्ट है, उसी का तो फैक्टर है। अब मैं देखता हूं 23 से, ठीक है, 23 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं वो डू आई गेट 1 20 कितने बचा 23 16 1 23 पंजे 123 123 17 तो ये हो गया। अगर 391 17 इंटू 23 वो डू आई गेट 391। अब मुझे पता है 943 भी मुझे दिया हुआ है, मुझे ये सेटिस्फाइड करने की कंडीशन की 23 वो नंबर है नहीं है, ठीक है। अब 943 को अगर मैं 23 से डिवाइड करूं, 23 का 92 2 23 का 41, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई क्या हो जाएगा, तो 17 इंटू 23 वो डू आई गेट 391, ठीक है भाई। अब 23 इंटू 41 वो डू आई गेट 943। बताओ, अब पूछा क्या, मिडिल नंबर पूछे, मिडिल नंबर क्या है 23 है भाई आंसर, बताओ ये आंसर आपका हो गया। इसमें कोई दिक्कत हो बताओ, ठीक है। तो बस नंबर सिस्टम में क्वेश्चन सोल्व करते हुए आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा जरूरी है वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आपको जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो वो आपको वही क्वेश्चन में ही उसको सोल्व करने का तरीका दिया होगा, यू जस्ट नीड टू डिकोड इट, ठीक है। जो भी तरीका आपको दिया हुआ है वो उस तरीके को आपको डिकोड करना है, वो कौन सा हिंट है जहां से आपको क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे वाले सवाल में चलते हैं, ठीक है। एज आई टोल्ड यू दैट वी विल कीप दिस क्लास इन 2 पार्ट्स, क्योंकि एक पार्ट में करना एक्चुअली डिफिकल्ट हो जाएगा, क्लास ज्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर आप सभी लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो वी विल मेक श्योर कि 2 पार्ट में कर लेते हैं। आइए चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में वो, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 100, ठीक है। दे आर 3 प्राइम नंबर्स जिनका अगर आप टोटल करें तो आपको 100 मिलेगा। वन नंबर इज ग्रेटर देन द अदर बाय 36, जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 36 ज्यादा है, देन यू हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ठीक। अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा है, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समझा है, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सवाल है कि 3 प्राइम कोई नंबर है x प्लस वाई प्लस जेड, जिसका टोटल अगर हमने किया तो वो 100 हमको मिला, ठीक। ये आपको समझ आ रहा है। अब लोगों को अब बताया कि एक नंबर दूसरे नंबर से 36 ज्यादा है। चलिए अगर एक नंबर मैंने माना कि y और z का रिलेशन में देख लेता हूं, तो y क्या है z प्लस 36, ऐसे मान लो। इसका ये मतलब है कि एक नंबर दूसरे नंबर से 36 ज्यादा होना चाहिए, ठीक। लेकिन x का इनसे रिलेशन क्या है वो हमें नहीं दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो बेसिक्स मैंने आपको बताए थे कि क्यों जरूरी है प्राइम नंबर से कौन कौन से कॉन्सेप्ट जरूरी है, कौन कौन से नंबर प्राइम होते हैं, वो अब यहाँ पे आएगा। कैसे कि भाई 3 प्राइम नंबर को जोड़ करके 100 हुआ है, ठीक। मैंने आपको ये बताया था कि सिर्फ 3, अगर प्राइम नंबर्स जनरली क्या होते हैं, ओड नंबर्स होते हैं। अगर ये तीनों ओड नंबर होंगे, इवन नंबर प्राइम्स नहीं होते हैं एक्सेप्ट 2। अगर ये तीनों नंबर्स, अब मान लीजिए अगर ये ओड नंबर्स हैं, तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो क्या 3 ओड नंबर्स का जो टोटल है वो इवन हो सकता है?
नहीं हो सकता। ठीक है, हम लोगों ने किया था इवन प्लस इवन ऑलवेज इवन, ओड प्लस ओड ऑलवेज इवन, एंड देन इवन प्लस ओड ऑलवेज ओड इफ वी ऐड। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। 2 प्लस 3 5, ठीक है, 3 प्लस 7 10, दैट मीन्स ये ओड नंबर है और प्राइम भी है, ये भी ओड और प्राइम भी है, जो हमेशा मुझे क्या मिला इससे, इवन नंबर मिला है। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में 2 नंबर तो ओड होंगे और 1 नंबर होगा इवन, अदरवाइज ये कभी 100 हो ही नहीं सकता। तो अब आपको समझ आया कि सर एक ही इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, दैट इज 2। तो ये हो गया 2 प्लस, अब मुझे पता है कि y और z का रिलेशन दिया हुआ है। ठीक भाई, अगर मैं इसमें 36 जोड़ू, मैं बोलूं कि इससे वो जो 36 बड़ा है तो 38 इसमें आ जाएगा। 38 क्या प्राइम नंबर है? नहीं, तो वो होगा ही नहीं। तो वो इसलिए तो y और z का रिलेशन मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है कि y इक्वल टू z प्लस 36 है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं z प्लस 36 प्लस z इक्वल टू 100। बताओ तो कोई दिक्कत हो? अब मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो ये 2z हो जाएगा। 36 प्लस 2 38, 38 को माइनस कर दो 100 से, व्हाट डू यू गेट? 62। अब 62 को 2 से डिवाइड कर दो, z की वैल्यू आ जाएगी 31। ये हो गया आपका z की वैल्यू 31। तो अब ये 31, अब मुझे इसमें क्या जोड़ना है? 36, तो व्हाट डू आई गेट? 67। अब मुझे ये चेक करना है कि आर दीज नंबर्स 2, 31 एंड 67 आर द प्राइम नंबर्स? आई नीड टू वेरीफाई इट। अब मुझे देखना है कि भाई ये 31 किससे डिवाइड होता है? 1 से और खुद से। 67 किससे डिवाइड होता है? 1 से और खुद से। ठीक है, 2 वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। तो हमें पूछा गया कि भाई लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 67 होगा। बताओ यार, इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए तो ऐसा करते हैं हम लोग। आप लोगों को इसमें मैंने काफी कुछ सिखा दिया है। ठीक है, बेसिक्स सारे बता दिए हैं। ठीक है, तो आप मेक श्योर करें कि उन बेसिक्स को अच्छे से आप एक बार कर लें, एकदम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है, आई मेक श्योर कि वो नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उसमें वो डाउट्स को एड्रेस कर दिया जाए। ठीक है, तो हम लोग ये क्लास यही रोकते हैं। आई टोल्ड यू इनिशियली कि हम लोग ये क्लास 2 पार्ट्स में करेंगे। एक अगर पार्ट में करेंगे तो क्लास लंबी भी हो जाएगी और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का ओवरफ्लो हो जाएगा, विच विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कॉम्प्रीहेंड। ठीक है, तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे करके ही करते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को फॉर द टाइम बीइंग हम लोग यहाँ एंड करेंगे। इसके बाद जो बाकी का इसका पार्ट है, ठीक है, उसको हम एक नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। वो भी हम लोग 40-45 मिनट के रखेंगे, जिसमें बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं, इस कॉन्सेप्ट में नंबर सिस्टम पे स्पेशली क्लासिफिकेशन नंबर पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे और टैकल करेंगे और नए नए तरीके से समझेंगे। जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था, ठीक है, कि आपको जब वैल्यू निकालनी थी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ की, वी जस्ट डिड नॉट यूज द ट्रेडिशनल मेथड और कन्वेंशनल मेथड। हम लोगों ने एकदम से नए तरीके से निकाला, प्रैक्टिकली ऐड करके 31 आ गया, जो कि बहुत सिंपल था। वही हम आगे की वीडियो में भी करेंगे। जितने भी पीवाई क्यूज हैं, विल मेक श्योर कि आप सोल्व करें और आपको चीजें समझ आए कि भाई किस तरह सोल्व करना है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।